नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे अधिवक्ता महोदय पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्द ही शुरू होने वाली पीजी काउंसलिंग की। और पीजी काउंसलिंग में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में आपका एंट्रेंस हुआ था, एलएलबी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपका एंट्रेंस हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गर्ल्स में आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपकी सीट सुरक्षित है, और यदि आपके उतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको कॉलेज की राह देखनी पड़ेगी, कॉलेज के रास्ते जाना पड़ेगा। कॉलेज का जब मेरा मतलब है कि एफिलेटेड कॉलेज जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि महाविद्यालय है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होने वाली है, कैसे आपको फीस सबमिट करनी है, कैसे आपको सेकेंड अलॉटमेंट का वेट करना है, कैसे आपका फर्स्ट अलॉटमेंट होना है, कहाँ पे आपको फीस जमा करनी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कैंपस आना है या नहीं, बहुत ढेर सारे सवाल आपके मन में हैं। और काफ़ी समय से मुझे फ़ोन्स पे भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं, मैसेज पे भी आते रहते हैं। तो इस वीडियो को लेकर के आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके मन में लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी काउंसलिंग और लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी की जो काउंसलिंग है उसको लेकर के जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों का प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सीट्स की। टोटल सीट्स जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में वो हैं 320। और इन 320 सीट्स में जो 3 इयर्स की सीट्स हैं, इसमें एक चीज़ आप क्लियर है जानिए कि इसको एलएलबी ऑनर्स कोर्स नहीं बोलते हैं। एलएलबी ऑनर्स कोर्स या एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है जो एलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम है, 5 इयर्स कोर्स है उसको, जो कि इंटर के बाद होता है। और जो ये ग्रेजुएशन के बाद आप लोग ये कोर्स करने आ रहे हैं, इस कोर्स को बोलते हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स। तो इसको एलएलबी ऑनर्स मत बोला करिए। तो जो आपका एलएलबी 3 इयर्स कोर्स है, इसमें टोटल सीट्स हैं 320। और ये टोटल जो 320 सीट्स हैं, ये सारी की सारी रेगुलर सीट्स हैं, इसमें कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं है। बहुत लोगों का फ़ोन आता है, सवाल पूछते हैं कि क्या सेल्फ फाइनेंस में भी कुछ सीट्स का है कि कोटा है सेल्फ फाइनेंस का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं पहले सीट्स को लेकर। जो ये एलएलबी कोर्स है, इसमें जो टोटल सीट्स हैं ये हैं 320। और इन 320 सीट्स में जो सारी की सारी सीटें हैं ये है रेगुलर। इसमें से एक भी सीट आपके पास सेल्फ फाइनेंस की नहीं है। टोटल आपकी जो 320 सीट्स हैं वो है रेगुलर की। और बात अगर कर लें कैटेगरी वाइज, अगर बात कर लें जनरल की कितनी सीट्स हैं, ओबीसी की कितनी सीट्स हैं, एससी की कितनी सीट्स हैं, एसटी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, तो इन 320 सीट्स में अगर हम देखें तो 160 सीट्स ये जनरल की है। जनरल का मतलब होता है अनारक्षित वर्ग। और अनारक्षित वर्ग जब मैं कह रहा हूं तो ये समझिए कि यदि कोई ओबीसी कैटेगरी का छात्र है, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, और वो कट ऑफ में उतने मार्क्स लेकर के आता है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के बराबर का है, तो वो अपनी ओबीसी की सीट छोड़ करके वो जनरल की सीट पे आ जाएगा। भले वो ओबीसी कैटेगरी का हो, भले वो एससी या एसटी कैटेगरी का हो या ईडब्ल्यूएस हो। इसमें से जितने भी लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हैं, वो यदि जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाते हैं, अगर वो कट ऑफ में जो जनरल की जो कट ऑफ है उसके बराबर नंबर लेकर के आते हैं, तो वो अपनी वहां की सीट छोड़ देते हैं और यहाँ पे अनरिजर्व में एडमिशन लेते हैं। ये बात मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब सीट्स की बात कर लेते हैं। तो सीट्स की अगर बात करें तो 160 सीटें ये जनरल की हो गई। उसके बाद ओबीसी का जो 27% सीट्स का कोटा है, उस हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी की सीट्स हैं 86 सीट्स ओबीसी की हैं। ओबीसी के बाद अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इनके पास 21% का जो कोटा है उसके अनुसार एसटी की जो सीट्स हैं वो है 67 सीट्स हैं। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की जो बची हुई 2% का रिजर्वेशन है, इस पे एसटी की जो सीटें हैं वो 6 हैं। और ये 6 फ्लक्चुएट होता है क्योंकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, तो एसटी वाली सीटें इधर उधर बढ़ जाती है, लेकिन 6 सीटों का एक कोटा, तय कोटा मान करके विश्वविद्यालय ने रखा हुआ है। और बाकी 10% ये ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं जो कई बार इस कैटेगरी में ही एडमिशन ले लेती है, अनरिजर्व्ड वाले में ले लेती है। तो ये तो टोटल सीट्स की बात हो गई। अब यहाँ पे इन सीट्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी ओबीसी में 86 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में 86 रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या अगर नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब केवल इतना बताने का है अभी तक का कि टोटल सीट्स का जो खाका है जो विश्वविद्यालय के द्वारा तय किया गया है, इसमें जो जनरल के लिए तय सीटें वो 160 हैं, ओबीसी के लिए तय सीटें 86 हैं, एससी के लिए 67 है, एसटी के लिए 6 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें हैं। अब एक चीज मान ये देखिए कि मान लीजिए कि एक छात्र है जिसकी ओबीसी में रैंक है, मान लीजिए ओबीसी में 100 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी की रैंक, लेकिन
उसके जो नंबर हैं वो जनरल कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, तो वो अपनी सीट वहां पर छोड़ करके ओपन में या अनरिजर्व में या जनरल में एडमिशन ले लेगा और वहां की अपनी सीट छोड़ देगा। ये पहली बात है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की। जब भी आपकी अभी आंसर की जारी हो रही है या नहीं हो रही है, तो अगर मान लीजिए आंसर की जारी होती है तो वहां से अपने नंबर्स को मिलाइएगा और प्रयास ये कीजिएगा और भी लोगों से राय ले लीजिए, जो भी लोग आपके लिए जानने वाले हैं उनसे राय ले लीजिएगा। लेकिन मैं कम से कम पिछले 3-4 बैच के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि जनरल कैंडिडेट में अगर आपके पास 80 to 75 क्वेश्चंस आपके सही निकलते हैं, अगर आपको पता चलता है, अगर आप अपनी आंसर की से मिलाते हैं और आपको ये देखने में आता है कि आपके 80 से लेकर के 75 सवाल सही हैं और जो टोटल आपके नंबर हैं वो 160 प्लस जा रहे हैं, तो आप बहुत सुरक्षित स्थिति में हैं। मैं कहूँगा बहुत ही सुरक्षित स्थिति में है अगर आपके 75 से 80 सवाल जनरल कैंडिडेट के सही हैं। और जब मैं जनरल कैंडिडेट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यदि ओबीसी कैंडिडेट के इतने नंबर हैं तो ओबीसी कैंडिडेट अपनी इन 86 सीटों में से अपनी एक सीट छोड़ करके ओवरऑल वो आएगा जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा और जनरल कैटेगरी में एक सीट अपनी लेगा। तो जनरल कैटेगरी की जो अभी तक की जो सबसे बड़ी सूचना आपके लिए वो है कि लखनऊ विश्वविद्यालय LLB 3 इयर्स कोर्स का जो आपका एग्जाम हुआ था, पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर के बात की गई, सवालों को लेकर के बात की गई और जिस प्रकार से सवालों के डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए, जिस प्रकार से सवालों के इजीनेस को देखा जाए, उसके आधार पर जो एक्सपीरियंस लोग बताते हैं और जो एक राय है वो ये बन रही है कि अगर आपके 80 to 75 सवाल सही है, 160 प्लस के आसपास आप अराउंड स्कोर कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपकी एक सीट पक्की है। उन सभी लोगों को बताइए। जनरल के बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में अगर ये जो आपके 80 से 75 सवालों का जो आंकड़ा है ये घट करके आ जाएगा 70 to 65 क्वेश्चंस में और आपकी जो कट ऑफ है वो 140 प्लस जा रही है, ओबीसी में 140 प्लस, तो जनरल में 160 प्लस और ओबीसी में 140 प्लस। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की बात करें, यदि आप शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं और आपको आंसर की में चेक करने पे मिलता है कि आपके 60 to 55 क्वेश्चन सही हैं या 120 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के आप अगर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 इयर्स कोर्स में एक सीट तय है, आपकी एक सीट पक्की हो चुकी है। बात एसटी की कर लें तो एसटी कैंडिडेट यदि आप हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए ये है 50 से 45 सवालों का आंकड़ा और आपका नंबर होना चाहिए 100 से ऊपर। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो यही चीज ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो और वो जो ओबीसी की मेरिट है वो बिल्कुल एक जैसी ही रही है अभी तक, तो आपके लिए भी 70 से 65 सवाल होना सही जरूरी है और आपकी जो 140 प्लस आपका होना चाहिए। और अंतिम में अगर गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स में आपके कम से कम 70 सवाल यदि सही हैं तो 140 के पास अगर आप हैं तो आपके लिए राहत की बात है। अब ये तो बात हो गई कि शुरू कहां से होती है, कट ऑफ शुरू कहां से होती है। अक्सर ये देखा गया है, आप LLB ऑनर्स की कट ऑफ उठा के देखिए या किसी भी कोर्स की कट ऑफ उठा के देखिए, शुरुआत में आप देखेंगे एक दो कैंडिडेट के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। एक दो कैंडिडेट के नंबर मान लीजिए, अभी इसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक दो कैंडिडेट के नंबर हो सकता है 170 आ जाए, लेकिन उस पहले में और पहले के बाद जो दूसरा आदमी या तीसरा आदमी उसका बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, 8-10 नंबरों का अंतर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूं कि 160 के आसपास यदि जनरल कैंडिडेट ने स्कोर किया है तो आपके लिए काफी सहज होगा, काफी आसान होगा लखनऊ विश्वविद्यालय LLB कोर्स में एडमिशन लेना। अब बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ कहां तक गिरती है, कट ऑफ कहां तक गिर सकती है, कट ऑफ कहां तक पिछले बार गई है। तो पिछली बार जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 150 के अराउंड रुक गई थी, मतलब 150 के आसपास जाकर के जनरल के लिए जो कट ऑफ थी वो रुक गई थी, थम गई थी। वही बात ओबीसी की कर लें तो ओबीसी में ये आंकड़ा था 130, ओबीसी में जो आंकड़ा था वो था 130, मतलब ओबीसी की कट ऑफ जो शुरू होती है वो करीब 140 के आसपास से शुरू होकर के 130-125 के आसपास आकर रुक जाती है और 125 के आसपास रुकती है ये फर्स्ट अलॉटमेंट में। अगर फर्स्ट अलॉटमेंट में, मैं भी अभी आपको फर्स्ट अलॉटमेंट और सेकंड अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है वो समझाता हूं।
तो पहले मैं बात कर लूं कि ओबीसी की जो कट ऑफ है 140 के आसपास से शुरू होकर के 130 के आसपास तक रहती है। अब 130 कहने का मतलब मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट में 130 ही नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 130 के अलावा 128, 126, 124 वाले भी ओबीसी में हैं, तो वो सिक्योर हैं, अभी सुरक्षित हैं। बात करें अगर एसटी की, तो एसटी कैंडिडेट्स की अगर 110 के आसपास 120 से शुरू होकर के 120 से अधिक से शुरू होकर के 120 अंडर 120 और 110 तक जा रहा है अगर, तो भी आपके लिए सुकून की बात है, राहत की बात है। बाकी ये एसटी वाली जो बात है ये 90 के आसपास। और मैं फिर से दोहरा दूं कि एसटी की जो सीट्स हैं उस पर कई बार लोग मिलते ही नहीं हैं। और जो ये ईडब्ल्यूएस वाली है, ईडब्ल्यूएस में ये है 130 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जो काउंसलिंग की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें मान लीजिए कल या परसों जब भी विश्वविद्यालय आंसर की जारी करता है, तो आंसर की से सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने सवाल मिलाइए, सवाल चेक करिए। और उसमें मैं एक चीज़ तो स्पष्ट बताऊंगा कि यदि जनरल कैंडिडेट है, अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आपने एडमिशन लेना है, आपके पास कोई रिजर्वेशन, एक सामान्य रिजर्वेशन या असामान्य रिजर्वेशन, दोनों में से कोई रिजर्वेशन नहीं है, और आपके नंबर आ रहे हैं 90 के आसपास, तो मैं कहूंगा कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में कैंपस में एडमिशन के लिए मत सोचिए, ये मैं स्पष्ट बताऊंगा। लेकिन यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपका नंबर 160 के आसपास से शुरू होकर 150, 145, 140 तक आ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा शंका करने की, बहुत ज्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सेकंड अलॉटमेंट तक बात पहुंची, यदि सेकंड अलॉटमेंट शुरू हुआ, तो आपको वहां पर सफलता मिल जाएगी। मैं आपको अलॉटमेंट वाली बात अभी बता देता हूं, ठीक है। तो वही चीज मैं ओबीसी के लिए कहूंगा कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपको आंसर की में आपको ये दिखता है कि 140 के आसपास या 130, 125, 120, 110 तक मैं कहूंगा ओबीसी यदि है, अगर ओबीसी गर्ल वगैरह है तो 110 तक अगर आप हैं तो भी रुक जाइए, आप अपनी काउंसलिंग जरूर कराइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक डेडलाइन सी हो गई, 160 से शुरू होकर के 140 शुरू होकर के 120 से शुरू होकर के 100, 140 शुरू करके, बाकी 150 के आसपास जनरल, 130 के आसपास ओबीसी, 110 के आसपास एससी, 90 के आसपास एसटी, 130 के आसपास ईडब्ल्यूएस भी यदि हैं, तो आप लोगों के लिए भी अभी बहुत ज्यादा शंका की बात, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो सारी बात कट ऑफ की हो गई। दूसरी बात हम अलॉटमेंट की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले जिस दिन आपकी काउंसलिंग शुरू होती है उस दिन सबसे पहले आपको करनी होती है फीस की पेमेंट। फीस पेमेंट करने का मतलब यह है, जो पहला स्टेप हुआ है कि आप ये बताते हो विश्वविद्यालय को कि मैंने जो युक्त जो आवश्यक एप्रोप्रिएट फीस है मैंने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर सबमिट कर दी है, और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी काउंसलिंग 2022 में इच्छुक हूं कि मुझे भी एक सीट मिले। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरीके से ये वाली फीस सबमिट करके अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, आप विश्वविद्यालय को इस चीज की सूचना दे रहे हैं कि हाँ मैंने फीस पेमेंट कर दी है और मैं काउंसलिंग कराने के लिए इच्छुक हूं। अभी जब आप ये फीस पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपसे चॉइस लॉक कराई जाती है, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि चॉइस लॉक करिए। अब ये चॉइस लॉक का क्या मतलब होता है? तो चॉइस लॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के ऑप्शन रहते हैं, विश्वविद्यालय कैंपस का ऑप्शन रहता है। तो जब भी विश्वविद्यालय में आप चॉइस लॉक करिए काउंसलिंग में, तो सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस ही डालिएगा। सबसे पहला लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में जो फैकल्टी ऑफ लॉ में आपका प्रवेश होना है, तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में उसी को डालिएगा। दूसरी बात ये हो गई, चॉइस लॉक जब आप कर देते हैं, तो चॉइस लॉक करने के बाद आपको होता है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए मैं जनरल कैंडिडेट हूं, मैंने पहले फीस पेमेंट कर दी। अब फीस पेमेंट करने के बाद मैंने अपनी चॉइस भर दी, मैंने अपनी 3-4 चॉइस भर दी कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस चाहिए या फला कॉलेज चाहिए। अब विश्वविद्यालय ने मेरी कट ऑफ के अनुसार मेरे लिए एक सीट तय कर दी कि ठीक है लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में तुम्हें सीट मिल रही है, तो मेरे लिए पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है और फिर मुझे करना होता है पेमेंट, फिर मुझे अपना पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने के साथ ही एक लेटर जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, वो अलॉटमेंट लेटर वहीं से डाउनलोड हो जाता है। ये सारा काम आप करेंगे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से। सबसे पहले अपना फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने के बाद अपनी चॉइस लॉक करेंगे। चॉइस लॉक का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज पसंद है वहां पे प्रायोरिटी डालते हैं। उसके बाद आप अपनी सीट अलॉटमेंट कराते हैं
और सीट अलॉटमेंट करने के बाद अपना पेमेंट करते हैं। जो पेमेंट आपको मतलब पेमेंट का मतलब यहाँ इस फीस से है जो आपकी सेमेस्टर की फीस लगती है। जैसे एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में 4565 रुपए के आसपास आपकी 3 इयर्स की फीस है, तो 4565 रुपए का पेमेंट करते हैं। यहाँ जो पेमेंट करते हैं ये करीब 700 रुपए का पेमेंट होता है। यहाँ पे 700 रुपए की काउंसलिंग फीस आप पेमेंट करते हैं और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका 500 रुपए आपको वापस कर दिया जाता है। तो पहली चीज तो फीस पेमेंट हो गई, दूसरी चीज चॉइस लॉक हो गई, तीसरी चीज सीट अलॉटमेंट। उसके बाद सीट अलॉटमेंट करने के बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आप विश्वविद्यालय के फैकल्टी में जहां आपको बताया जाएगा वहां पे जाके रिपोर्ट करेंगे कि साहब मैंने अप्रोप्रिएट तरीके से अपनी फीस सबमिट कर दी है, और सारे कागज लेकर के आप वहां कैंपस पहुंच के रिपोर्ट करेंगे। कैंपस में रिपोर्ट करके कैसे आपको पहुंचना है, क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर के बाद वाली क्या प्रक्रिया, उसको लेकर के अलग वीडियो बना दिया जाएगा। अभी इस वीडियो का जो मेरा मतलब है वो ये है कि जैसे ही काउंसलिंग आपकी शुरू होगी आंसर की आए, तो आंसर की आने के साथ साथ आप एक बार मिलाइएगा कि क्या मैं इसको कह रहा हूं कि 140, 160, 120 इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप जो अगर मिनिमम कट ऑफ है उसको भी चेक कर लीजिए। मिनिमम कट ऑफ चेक करने का मेरा ये मतलब है कि यदि जनरल कैंडिडेट आप हैं और आपके मान लीजिए 50 सवाल सही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके 50 सवाल सही है तो विश्वविद्यालय में समय मत जाया करिए, आप कहीं एफिलिएटेड कॉलेज में समय रहते एडमिशन ले लीजिए। लेकिन यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपके 150 के अराउंड नंबर हैं तो रुकिए, वेट करिए, तो जरूर इस प्रक्रिया में भाग लीजिए। ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसमें भाग जरूर लीजिए। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया उन सभी लोगों के लिए है जो मैंने ये मिनिमम मार्क्स बताए हैं। इस मिनिमम मार्क्स के अगर अंदर आप आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग भाग जरूर लीजिए। लेकिन यदि बहुत कम है, अगर 150 नंबर कम हो रहे हैं तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी ये मुझे लगता है काउंसलिंग प्रक्रिया में समझा पाया हूं आपको। काउंसलिंग को लेकर के बार दोबारा वीडियो बना देंगे, तो जैसे ही आंसर किया है और जल्दी विश्वविद्यालय आंसर की जारी कर देगा। क्योंकि इस समय यूजी की काउंसलिंग हो रही है तो थोड़ा सा देर हो रही है। जैसे विश्वविद्यालय अपनी आंसर की जारी करता है एक बार अपने सवालों को बैठ करके मिलाइएगा अपने आंसर की से, और देखिएगा कि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं चाहूंगा आप सभी के जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो 320 सीटों के अंदर आते हैं, आप सभी का प्रवेश विश्वविद्यालय के कैंपस में हो, जल्दी आपसे मुलाकात हो। बाकी काउंसलिंग को लेकर के यदि आपको कुछ समस्या होती है, कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर सदैव रहता है, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, और थोड़ा देर से सही लेकिन मैं आपको जवाब देने का प्रयास भी करता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। काउंसलिंग की डिटेल को लेकर के कोई नया अपडेट आता है तो जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे आपकी सेवा में। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।